नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कानून नहीं स्वीकार है, हल्दर की हुंकार है, किसान मोर्चा का फरमान है, शिकायत का ऐलान है, 73वें दिन भी जारी अन्नदाता का संग्राम है। कल देश के सड़कों पर चक्का जाम है। जी हां, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के बाद आंदोलन पर बैठे किसान एक बार फिर सक्रिय हैं। इस बार देश के विकास का आधार माने जाने वाले हाईवे को जाम किया जाएगा, सरकार को सुनने पर मजबूर किया जाएगा। राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया है कि हम तो बात करने के लिए है तैयार, लेकिन कहां है सरकार। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, सरकार बातचीत करने के लिए और समाधान के लिए तैयार है, संशोधन के लिए भी तैयार है, लेकिन किसानों को वार्ता नामंजूर है। ऐसे में उठता है सवाल, जब वार्ता से ही निकलेगा रास्ता तो सरकार का किसानों से और किसानों का सरकार से क्यों नहीं है वास्ता। न बैठक है, न कोई संवाद, तो कब खत्म होगा ये विवाद, कब निकलेगी सुलह की राह, कब खत्म होगा आंदोलन और कब किसान को मिलेगा उसका हल। मैंने सभी दल के नेताओं को भी और किसानों को भी आग्रह किया है कि सरकार खुले मन से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर बातचीत करने को पूरी तरह से तैयार है और किसान के साथ सम्मानपूर्वक हम लोग बातचीत करते रहे भी हैं। सरकार तो हम बात करना चाह रहे हैं, भाई बात तो करो, हमारे से है सरकार है, कहाँ मिल तो रही नहीं कहीं, आपको मिला कहीं तो बात करवाइए। 73 दिनों से जारी किसानों का संग्राम, अन्नदाता कल हाईवे पर करेंगे जाम। न वार्ता न बैठक, कैसे मिले मुकाम, क्या चक्का जाम से निकलेगा समाधान। बिग फाइट पे बहस आज इस अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल जी हैं, भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र सिंह चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही किसान नेता रामपाल जाट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। जितेंद्र गोठवाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सर, कोशिशें शुरुआती दौर में जारी रही, वार्ता एक के बाद एक होती रही, कई दौर की वार्ता हुई, इसके बाद 26 जनवरी को जो हुआ देश ने देखा, लेकिन अब किसान चक्का जाम करने को भी मजबूर। कहना यही कि ना वार्ता हो रही है, ना कोई बातचीत हो रही है, सरकार कहां है पता नहीं है, ये टिकैत का कहना है, किसान नेता। देखिए, सारा देश देख रहा है, सरकार ने 12 बार किसानों के साथ वार्ता की, सहसम्मान वार्ता की। सरकार ने उनकी बात सुनी, उनकी बात सुनने के बाद सभी बिलों पर उनसे विस्तार से चर्चा हुई। एमएसपी पे जो उन्होंने पहले विवाद प्रारंभ किया था, एमएसपी का विवाद खत्म हुआ। एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, ये तय हुआ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे इन पे विवाद था, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई कि जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपना खेत किसी ठेकेदार को देगा, वो उतना ही खेत उस ठेकेदार को जिन शर्तों पर देगा, उन शर्तों से किसान तो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन ठेकेदार विड्रॉ नहीं कर सकता। यानी उसमें भी किसान के हित को ही देखा गया। उसमें डेडलाइन का भी एक प्रावधान रखा गया। डेडलाइन जो खेती के काम में उपयोग नहीं दिखा रहा किसान के लिए, वो वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका घर भी हो सकता है। एक किसान के खेत में एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां से वो अपनी फसल को अलग से बेचना चाहता हो। सरकार ने सभी तरह से रास्ते खुले रखे। सरकार पहले भी वार्ता के लिए तैयार थी, 12 बार वार्ता की, अब भी वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ वो हमारे देश का दुर्भाग्य था। मुझे नहीं लगता कि उस आंदोलन के अंदर दंगा करने वाले हमारे देश के किसान थे, क्योंकि इस देश का किसान शहीद भी हुआ है। इस देश के किसान ने आज़ादी में भी अपनी जान दी है। इस देश का किसान शांति चाहता है। इस देश का किसान कभी भी उग्र रूप नहीं धारण करता। लेकिन मुझे लगता है कि उस आंदोलन के अंदर कुछ राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने किसानों के बीच में जाकर इस तरह की घटना की, जो बड़ी निंदनीय है। मैं किसानों से भी आग्रह करता हूं कि हमें इस तरह का व्यवहार और बर्ताव नहीं रखना चाहिए। हम देश के अन्नदाता हैं, और सरकार से भी आग्रह करता हूं, किसान कह रही है, लगातार किसान भी यही, जितेंद्र जी यही बात है, किसान कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे, रास्ता हम भी निकालना चाहते हैं। सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है, तो फिर बात बन क्यों नहीं पा रही है, सवाल यही, और इसलिए कल चक्का जाम की स्थिति भी है। वीरेंद्र सिंह चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आखिर बात कहाँ नहीं बन पा रही? रैली हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, कल चक्का जाम भी किया जा रहा है, क्या ऐसे हल निकलेगा? और किसान कहीं ना कहीं मजबूर हो रहा है ये सब करने के लिए, क्योंकि जब बातचीत किसानों से होती है, उनका कहना है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह की हिंसा हो। 26 जनवरी को जो हुआ वो दुखद था, वो भी मानते हैं, लेकिन
कल भी चक्का जाम है और क्या इसी तरह के रास्ते निकलेंगे? निकले कैसे हल? स्वतः जी मेरा ये कहना है जी कि केंद्र ने जो तीनों बिल जो बनाए हैं वो आज अस्तित्व में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है और केंद्र सरकार भी 1.5 साल के लिए कह रही है कि इसका किया जाए। तो ये आंदोलन क्यों, किस बात का आंदोलन है? पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रही है हमको कि आंदोलन क्यों किया जा रहा है जब बिल अस्तित्व में है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये जो एक्ट बना है अपना APMC एक्ट जो बना है 1961 में बनाया है और इसमें केंद्र सरकार को अधिकार नहीं है। इसको राजस्थान सरकार, जो भी स्टेट सरकार है, उनको केंद्र कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है, कृषि और विपणन मंडी का। इसके तहत जो भी सरकार है स्टेट की वो अपना कानून बना सकती है और बना हुआ है। 1961 में ये जो एक्ट बना है उसकी पालना राजस्थान सरकार कर नहीं रही है। अगर उसकी पालना कर देती है, राजस्थान सरकार भी कर देती है, तो आंदोलन किस बात का है? तो वो राजस्थान में होगा ना, राज्यों को नहीं, राज्यों में क्या है? आप राज्यों की बात पंजाब में बना हुआ है, हरियाणा में बना हुआ है, केरल में बना हुआ है, वहाँ लागू हो रहा है। पंजाब में 90% जो समर्थन मूल्य मिल रहा है और पंजाब वाले ही आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल वही किसान कर रहे हैं जिनको 90% समर्थन मूल्य मिल रहा है। राजस्थान सरकार को हमारे किसान जो है, राजस्थान के किसानों के लिए तो दोनों ही पार्टी सक्षम नहीं है। दोनों पार्टी ने ही धोखा दिया है। इस आंदोलन, इस चक्का जाम की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत ही नहीं है। अगर ये APMC एक्ट लागू कर दिया जाए, उसको अस्तित्व में ला दिया जाए, राजस्थान सरकार एक कर लेती है, तो ये आंदोलन है ही नहीं। ठीक है, और आंदोलन तो बेकार भी कर रहे हैं। जी, रामपाल जाट जी मेरे पास आते किसान नेता हैं। पूरी बात वापस वीरेंद्र जी आपके पास लौटेंगे। आपने जो बातें की इसी पे भी जवाब दे रहे थे सर। अभी लिमिटेड वक्त है ना सर, वापस आपके पास आते हैं। बिल्कुल, आपने जो बात की वो भी अहम है। रामपाल जाट जी, आपने भी सुना वीरेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि APMC एक्ट बन जाए तो जरूरत ही नहीं है। और जरूरत क्यों है? जहां पर ये लागू है वहीं के किसान ज्यादातर आए हैं। लेकिन किसानों की क्या मजबूरी है? क्या आंदोलन भी कर रहे हैं? इतना सब कुछ उन्होंने फेस किया, अब कल चक्का जाम भी किया जाएगा 12 से 3 बजे तक। क्या आपको लगता है इससे हल निकल जाएगा? श्वेता मिश्रा जी, पहला तो हमको ये समझना होगा कि किसान ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है। तो उनकी 2 मांग है। पहली, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। अभी तक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो घोषित तो होता है, उस पर खरीद नहीं होती। इसलिए आज देश का किसान अपना धान, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल होते हुए भी बाजार में बेच रहा है 600, 700, 800, 900 रुपये प्रति क्विंटल। और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, असम, इन सब के किसानों की बात, एक आध स्टेट की नहीं। इसी ढंग से मक्का, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 1850 रुपये घोषित किया है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं, इसलिए मक्का बिक रही है रामपाल जी 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल। रामपाल जी, इसी जी रामपाल जी, बिल्कुल आप जो बता रहे हैं ना सर, बिल्कुल, और इस पर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन ये बात जो आप बता रहे हैं और ये कई बार आपने कही भी कि सिर्फ ये 2 मांगे सरकार के सामने भी तो आप लोगों ने रखी होगी, और सरकार कह रही है कि वार्ता के द्वार खुले हुए, बातचीत होनी चाहिए। क्या आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है? क्या मजबूर है इस आंदोलन के लिए? और कल जो चक्का जाम किया जा रहा है उसे लेकर क्या तैयारी है? कहीं ऐसा तो नहीं 26 जनवरी की तरह रैली बहुत ही पॉजिटिव वे में की जानी थी और चक्का जाम भी कल बहुत पॉजिटिव वे में किया जाना है, जैसा कि आप लोगों ने कहा, लेकिन बाद में कुछ और हो जाता है, वो भी कुछ लोगों की वजह से, कुछ शरारती तत्वों की वजह से। श्वेता जी, सरकार से जो वार्ताएं हुई है, अभी तक भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी बनाने का कानून लाने की हाँ नहीं की है। वो एक ही बात कह रहे हैं, समर्थन मूल्य है, चालू रहेगा। हमारी तो व्यथा ही है कि समर्थन मूल्य चालू है और हमारे बाजरे का हमको दाम नहीं मिल रहे। ठीक है, इसलिए बाजरा, मक्का, धान, मूंग, जितने भी हमारे उपज है उनके दाम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद खरीद की सुनिश्चितता हो तो ही तो उसका लाभ है। ठीक है, और यही मुख्य मांग है आप लोगों की। ठीक है रामपाल जी, वापस आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेश जी, क्या सरकार किसान आंदोलन को अनदेखा कर रही है? क्योंकि
किसानों के लिए सरकार कह रही है साफ तौर पर, और आज भी कहना था कृषि मंत्री का कि द्वार हमेशा खुले, वार्ता के लिए बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। जब हर कोई यही कह रहा है बातचीत से रास्ता निकलेगा, तो बातचीत हो क्यों नहीं रही है? सुरेश जी। श्वेता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राकेश टिकैत जी बार बार कह रहे हैं कि वो एक कॉल दूर है, तो वो फोन नंबर बता दें उनको। वो तो कह रहे हैं हम तो फोन कर लेंगे, वो जब बुलाएंगे तब चले जाएंगे। 73 दिन से अन्नदाता सड़क पे पड़ा है, कड़ाके की सर्दी -2 टेम्परेचर में पड़ा है, बरसात हो रही है उसमें पड़ा है, फिर मौसम खराब हो रहा है, फिर बरसात हो रही है। उनके सरकार, जहां सरकार एक साइड में बात करने की कर रही है और एक साइड में ऐसा बॉर्डर बनाया जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे भी कीले नहीं रोपी जाती। ये किसान की छाती के ऊपर जो कीले रोपी जा रही हैं, मैं एक मुहावरा कहूंगा आपको, जिसके फटी ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिस व्यक्ति को, किसान को कष्ट है, अभी वीरेंद्र जी बोल रहे थे, मैं कह रहा हूं कि समर्थन मूल्य, जब ये जो कानून बनाने थे, कृषि कानून राज्य सरकारों को बनाने थे, लेकिन ये बिजनेस कानून भारत सरकार ने क्यों बनाए? और भारत सरकार की कोई कलम में स्याही खत्म हो रही थी क्या? उनको समर्थन मूल्य की एक लाइन लिख देते कि भाई ये समर्थन मूल्य होगा, दूसरी लाइन ये लिख देते कि भारत में समर्थन मूल्य से नीचे कोई फसल, कोई भी उत्पादन खरीदेगा उसकी जेल होगी। किसान दो ही चीज तो मांग रहे हैं। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि किसान को श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा, आप कभी 100 किसानों का इंटरव्यू लेना, MOU होगा, वो कंपनियों का होता है अंग्रेजी में, किसानों को समझ में आती है क्या अंग्रेजी? वो क्या लिखेंगे? उसमें लिखा हुआ है आपकी फसल की क्वालिटी क्या होगी, आपके दाने की मोटाई क्या होगी, आपके दाने का आकार क्या होगा। उसमें मोटाई कम हो गई, दाने का आकार कम हो गया, खुली छत के नीचे फसल होगी, उसमें कंपनी वाला आकार निकालेगा। तो इसलिए ये किसानों के साथ तीनों काले कानून धोखा है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री, भारत सरकार की, भाजपा की ये सरकार किसानों को कुचलना चाहती है। मैं कह रहा हूं भारत सरकार को आज एक भी भारतीय नागरिक ने, एक भी भारत के किसान ने, श्वेता जी, 26 तारीख की जो लाल किला पे घटना हुई उसका एक ने भी स्वागत नहीं किया। सबने निंदा की है, घोर निंदा की है। और किसान ये कह रहे हैं कि भाई वो कौन लोग थे। बिल्कुल, ये सवाल भी देखिए, तो जांच का भी विषय है, लेकिन कल चक्का जाम भी है। किसान क्यों मजबूर हो रहा है, चर्चा इसी पर हम कर भी रहे हैं। और सुरेश जी, जो आपने सवाल उठाया, जो बीजेपी पर सवाल खड़े किए, उसका जवाब भी हम जितेंद्र जी से लेंगे। लेकिन उस बीच बड़ी और अहम खबर जयपुर से है। IPS मनीष अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जयपुर से बड़ी खबर। IPS मनीष अग्रवाल को सस्पेंड किया गया है। जिस तरह से ये रिश्वत लेते हुए गिरफ्त में आए थे, पूछताछ इनसे जारी थी, और अब इन्हें सस्पेंड किया गया है। IPS मनीष अग्रवाल सस्पेंड किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है। IPS मनीष अग्रवाल को सस्पेंड किया गया है। जयपुर से इस वक्त की है बड़ी खबर। इन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया था, 2 दिन की रिमांड में भेजा गया। रिमांड अवधि आज खत्म हुई थी, लेकिन अब ये जो एक्शन लिया गया है, IPS मनीष अग्रवाल को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। अभी जितेंद्र जी, आपने सुना जो सवाल यहाँ पर उठाए सुरेश चौधरी जी ने कि आखिर 2 मांगे ये हैं, क्यों ना इस पर बात बन जाए, क्यों सरकार इस पर मान नहीं रही, सब चीजें खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। और यही बात अभी किसान नेता ने भी कही है, रामपाल। देखिए, सरकार ने MSP जारी करने के साथ साथ उसमें प्रावधान रखा है, किसी भी कृषक को, किसी भी किसान को अगर माल खरीदने वाले से या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ठेका लेने वाले से कोई शिकायत है, तो उसकी शिकायत वो SDM के पास दर्ज कर सकता है, कलेक्टर के पास दर्ज कर सकता है, किसी के पास भी दर्ज कर सकता है। उसमें यह भी दिया हुआ है
कि एमएसपी से कम खरीद की भी शिकायत दर्ज की नहीं, जा कलेक्टर सकती के पास है, नहीं कर सकता, आपको पता नहीं है, दर्ज की जा सकती है। जब उसमें मेंशन, मैं जो बोल रहा हूं एक बार बात सुने आप पहले, उसमें मेंशन है, उसमें ये मेंशन है कि किसान अपनी शिकायत, किसान अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और अधिकारी को उसके लिए पाबंद किया है कि 1 महीने के लिए, 1 महीने के अंदर अंदर अधिकारी को उसका निस्तारण करना ही पड़ेगा, अन्यथा 5,000 रोज का जुर्माना, अन्यथा अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी और उसमें कार्रवाई होगी अधिकारी के ऊपर। सरकार विवश है उसके ऊपर, अधिकारी के ऊपर कार्रवाई एसडीएम के ऊपर करनी ही पड़ेगी सरकार को। सुरेश जी, जितेंद्र जी, और ये जो भी आपने बात की, जितेंद्र जी एक मिनट, एमएसपी जो जारी की है उसके अंदर ठीक है, सुनिए सर, समर्थन मूल्य दिया है, उसके अंदर खुले बाजार में बेचने का प्रावधान जो रखा है ये रिटर्न में वो अगर इसलिए रखा गया है कि किसान को जहां ज्यादा मूल्य मिले, ठीक है, अपनी फसल का जहां ज्यादा मूल्य किसान को मिलेगा वो अपनी फसल को बेचने के लिए ये सवाल, इसी को लेकर सवाल है। और सवाल वीरेंद्र जी आपसे है कि देखिए, अगर इतना आसानी सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर इतना विवाद किस लिए हो रहा है? मेरा ये कहना है सुरेश जी, मेरा ये कहना है, जब स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, आज जो बिल अस्तित्व में है ही नहीं, तो चर्चा किस बात की और आंदोलन किस बात का? जबकि राजस्थान सरकार ने भी पीएम ये एक्ट बना हुआ है, यानी कि 1961 में जो, मेरी बात सुन लो सर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची के क्रम संख्या 14, 18, 21, 27 पर कृषि और कृषि मंडियों व कृषि की जमीन व उत्पादन पूर्ति व वस्तुओं के वितरण के संबंध में कानून बनाने का अधिकार स्पष्ट तौर पर राज्य के क्षेत्राधिकार में है। तो केंद्र सरकार को यह अधिकार नहीं है, तो राजस्थान सरकार ने अभी तक बनाया है, कानून बनाया है, यही ये एक्ट बना दिया है, पर उसकी पालना क्यों नहीं हो रही है? पालना क्यों नहीं, राजस्थान सरकार पालना क्यों नहीं कर रही है? लोकसभा चल रही है, बात के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी को बोल दो डिक्लेयर हमने अभी इसी मुद्दे को लेके हाई कोर्ट में, जोधपुर में, फिर आप कह दो ना, हमने की हुई है ना समर्थन मूल्य, हमारा किसानों का बाजरा इस साल, और आप कृषि मंत्री जी से कह दो कल वो घोषणा कर देंगे लोकसभा में। कृषि मंत्री नहीं, राजस्थान सरकार का क्षेत्र, ये तो राजस्थान सरकार का क्षेत्राधिकार का मामला है, राजस्थान क्षेत्राधिकार का मामला है, केंद्र सरकार क्या करेगी? आपको पता नहीं है, पता है, राजस्थान सरकार ने कानून बनाए हैं, हाँ बनाया है, राज्यपाल दबाव में साइन नहीं कर रहे, भारत सरकार के दबाव में साइन। ठीक है सर, सुरेश जी चलिए, ठीक है, देखिए हम कानून पे तो बात ही नहीं कर रहे, अभी कानून पे बात ही नहीं कर रहे सर। सुनिए जितेंद्र जी, वीरेंद्र सिंह जी, जितेंद्र जी, सुनिए सर, सुनिए पहले एक बात सुनिए, अभी हम कानून पे बात ही नहीं कर रहे सर, आप इसे समझना पड़ेगा। नहीं, पहले बात सुनिए वीरेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी बात सुनिए सर सुनिए बात, हम पहली बात तो कृषि कानून पे हम बात ही नहीं कर रहे, कानून में क्या होना चाहिए पिछले 73 दिनों से देखा जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, क्या वार्ता हो रही है, कितने दौर की वार्ता हो चुकी है, उसी पर बात पर ही अटके हुए, कोई हल नहीं निकल रहा है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली, पूरे देश ने देखा, अब उसके मद्देनजर कल चक्का जाम होना है, उसकी तैयारी सरकार कर रही है, जो भी हम राजधानी में देखने को मिला। साफ कहा गया राकेश टिकैत की तरफ से कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में ये चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन पूरे देश में 3 घंटे का चक्का जाम होगा। सवाल ये उठता है कि चक्का जाम करने की जरूरत किसान को क्यों पड़ रही है? वो मजबूरी मान रहा है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। सरकार कह रही है कि द्वार खुले हुए, वार्ता होनी चाहिए, बात कैसे हो, कम्युनिकेशन कैसे हो? सर सवाल तो इसी को लेकर है। देखिए जितेंद्र जी शॉर्ट में बिल्कुल सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है जी। सरकार का प्रतिनिधि किसानों के बीच में जाकर उनसे आग्रह कर रहा है कि आप सरकार से बात करने के लिए आमंत्रित है, आप कभी भी आए, सरकार के दरवाजे खुले हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार का पता नहीं है, लेकिन उस पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग, जो अपनी राजनीति खत्म हो गई थी, उस राजनीति को वापस जिंदा करने के लिए लोग किसानों के आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। जो सरकार का, सुरेश जी, हम कहां पर राजनीति कर पाए, जो 2.5 राज्य में सरकार बनाकर, सुरेश जी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही, किसानों को बरगलाया जा रहा है, ये बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता है। श्वेता जी जी, मैं श्वेता जी एक बात कहता हूं जी, कि पूरे भारत की भाजपा ये कहती है कि भारत को कांग्रेस मुक्त कर दिया,
और आज वही भारत सरकार ये मान रही है कि कांग्रेस के पास इतनी शक्ति है कि वो भारत के किसान को बरगला रहा है। ये दो बात नहीं करे। आपने या तो आपने कांग्रेस नहीं, में शक्ति मानते हैं आपके दम पर नहीं मैं हुआ कह रहा हूं आंदोलन कि आप जब गलतफहमी तक न ये पालें। अन्नदाता किसान बैठा था, सड़क पे अपने होगा, राजनीतिक रोटी सेकने अपनी जा रहे जायज हैं। मांगों को कभी मानेगा, प्रियंका को भेज रहे हैं, अपनी कभी जायज पप्पू मांग बाबा को रखेगा। भेज रहे हैं। ठीक है सर, कानून से ठीक है, बात ठीक है करेगा। जितेंद्र जी। अहिंसा रामपाल जी, आंदोलन रामपाल करेगा। जाट जी, पूरे ठीक है। भारत की रामपाल कोई जाट जी सर, एक लास्ट किसान कमेंट। के साथ होगी, रामपाल जी, किसान के साथ रामपाल जी, खत्म कैसे होगा ये सब? भला नहीं किया। रामपाल जी, कल चक्का जाम से क्या होगा? समझता है। कल चक्का जाम से क्या होगा रामपाल जी? दो आए हुए रामपाल हो जी। किसान की बहस में श्वेता, मैं आपकी बंद हो तक तो बोले। राजनीति में जी जी, नहीं सर, बिल्कुल बोलिए। सुरेश जी सुनिए अभी आप, मुझे पता सुरेश जी आप बात भी सुनिए सर। ठीक है रामपाल जी। श्वेता, जी कल का जो चक्का जाम है उसको हमने कहा ये स्वैच्छिक ही दिखेगा। लोग अपने वाहन 12 बजे तक चलाएंगे। 12 बजे जहां वो होंगे उनको नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर नहीं चलाएंगे। वे स्वयं अपने वाहन खड़े करेंगे, 3 घंटे का विश्राम करेंगे, उसके बाद में फिर अपने वाहनों में चल देंगे। इसलिए हमने सबसे अपील की है, वाहन स्वामियों से भी, वाहन के जो यूनियन है उनसे भी, कि वे 3 घंटे के लिए किसानों के समर्थन में अपने वाहन चलिए बंद ठीक है रखें। सर, ठीक है सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है सर, वक्त खत्म हो इसलिए चुका है। स्वेच्छा बहुत शुक्रिया, चक्का बहुत शुक्रिया आप जाम। सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना तय है, देखिए हल्दर की ये हुंकार है, कल चक्का जाम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर बैठे हुए थे, जो किसान नेता भी है, खेती किसानी से जुड़े, उनका कुछ का कहना है कि जरूरी था, ये मजबूरी है। कुछ का कहना है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, कि हम क्यों यहाँ पर चक्का जाम करें, सीधे तौर पर बातचीत होनी चाहिए। सवाल ये कि मजबूर अगर किसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सरकार अगर ये कह रही है कि द्वार खुले हुए वार्ता के लिए आए, तो फिर वार्ता क्यों नहीं हो रही है? कौन आएगा जो दोनों को मिलाएगा? क्योंकि अगर दोनों अपने अपने हट पे बैठे रहेंगे, अपनी अपनी बातें कहेंगे, अपनी मजबूरियां बताएंगे, तो ये बात नहीं बन पाएगी, हल नहीं निकल पाएगा। पहले ट्रैक्टर रैली होती, कल चक्का जाम होगा, आगे भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आम जन को समस्या नहीं होनी चाहिए इन प्रदर्शनों से, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।